हेलो बच्चा लोग, मैं छोटा मास्टर अनुराग कुमार आप लोग के सामने फिर एक नई वीडियो में। और आज शायद हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 9th लेक्चर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में अपन ने रेंज के बारे में पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रेंज कैसे निकलती है। तो आपको पता है रेंज जो होती है वो वर्टेक्स से लेके और जो अपना मैक्सिमम वैल्यू चली जाती है वही अपना रेंज कहलाता है। और रेंज वर्टेक्स अपना क्या होता है कि -b/2a, -d/4a, और -d/4a जो होती है वही अपनी y मिनिमम होती है। और -d/4a से इन्फिनिटी अपनी क्या कहलाती है, पॉजिटिव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अपनी रेंज होती है। ये सब अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन से, क्वेश्चन से, ताकि कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप हो जाए। उसके बाद हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, अपना पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप लोग कोशिश करना, ठीक। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि ये सब क्वेश्चंस आपसे हो भी सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + x² - x + 22 if x equal to 1 + 2 iota। इसको करिएगा, मैं देख लेता हूं ऐसे सही है। हाँ जी सही है। चलिए इसको करने की कोशिश करिएगा कि आपको इस पूरे फंक्शन की इस पूरे एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालनी है, जिसमें से x की वैल्यू आपको दी हुई है 1 + 2 iota। तो आप देखना x जो है अपने पास 1 + 2 iota है। क्या है? 2 iota। तो इसको मैं x - 1 = 2 iota लिख सकता हूं। और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, आप देखो कि अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 iota का स्क्वायर। तो इसको जब अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये x² + 1 - 2x = अब आप देखो आयोटा स्क्वायर क्या होती है। आयोटा क्या होता है? आयोटा की वैल्यू मैंने बहुत बार बता चुका है, √(-1). तो आयोटा जब √(-1), तो आयोटा स्क्वायर सिंपली अपना -1, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट अपना हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर होगी तो -1 और 2 का स्क्वायर 4 विच इज -4। आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया अपना x² - 2x और ये माइनस का प्लस का 5 = 0। ये एक्सप्रेशन अपने को यहां से बन के आया। अब आप सोचेंगे कि इस एक्सप्रेशन के यूज से, मदद से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन लोग कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो अपने पास क्या है कि x² - 2x + 5, ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने लास्ट क्लास या कभी मैंने कराया भी है। आपने नहीं भी देखा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, ये x³ + x² - x + 22 है कि नहीं। और अपने पास ये वैल्यू दी हुई है। अगर इसका यूज अपन इस एक्सप्रेशन में करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि अपने पास x² + 2x, सॉरी x² - 2x प्लस का 5, ये अपने पास 0 है। अब ध्यान दो, अपने को चाहिए क्या, x³। तो ये अपन x से क्या किए, इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिए। जब अपन x से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ गया, ये x³ और ये फोकट में ये क्या आ गया अपने पास, माइनस का 2x²। लेकिन अपने को चाहिए क्या, प्लस का x²। तो माइनस का 2x² आ रहा है, चाहिए प्लस का x²। तो इस एक्सप्रेशन में ऐसा क्या करूं जो प्लस का x² आ जाए। तो सिंपल, अगर इसमें मैं +3x² कर दूं तो प्लस का x² आ जाएगा, क्योंकि ये दे कितना रहा है, माइनस का 2x² और +3x² हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा अपना प्लस का x²। आई बात समझ में? मैं कहा बहुत बढ़िया। अब देखिए ये x 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5x, लेकिन चाहिए क्या अपने को, आया क्या ये 5x, लेकिन चाहिए क्या अपने को -x। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे -6x कर दूं, ठीक, तो ये जब ये दोनों जब माइनस होगा तो -x आ जाएगा और लास्ट में क्या है अपना, ठीक, +22 है ही। आई बात समझ में? तो इसको अपन लेते हैं हटा। अब क्या हुआ कि इसी एक्सप्रेशन को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। आई बात समझ में? जब इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा तो इतनी वैल्यू तो अपनी हो गई 0। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अब बच क्या गया अपने पास, ये 3x² माइनस का 6x प्लस 22। फिर क्या करेंगे, फिर इसी इक्वेशन की या इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे इसमें, है कि नहीं। जैसे x², ठीक, और क्या है माइनस का 2x
प्लस का 5 है कि नहीं, और चाहिए अपने को क्या 3x², तो 3 से अपन क्या किए इसको मल्टीप्लाई, जैसे 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3x² आया, यहां कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 इससे मल्टीप्लाई किए तो -6x आया, तो ये भी -6x दे रहा है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 जब 5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 15 आ रहा है, लेकिन चाहिए अपने को 22, तो प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे 7। फिर क्या किए इस एक्सप्रेशन को अपन मिटा दिए, फिर क्या किए कि ये वैल्यू तो अपनी 0, तो ये भी पूरा एक्सप्रेशन 0, बच क्या लास्ट में 7, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 7। आई बात समझ में, ये प्रश्न समझने में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अरे अपना, हाँ जी, इसके बिना तो हर एक की लाइफ अधूरी है, क्योंकि एक सुंदर सी बात कही गई थी इरेजर के बारे में कि इरेजर जो है लाइफ के बारे में बताओ कि इरेजर के बारे में एक अच्छी बात कही गई थी बचपन में, मतलब कोई टीचर, इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने बताया था कि इरेजर जो है वो अपने को चांस देता है दूसरी बार, ठीक, दोबारा, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, उतना अच्छे से मुझे याद नहीं है, कि इरेजर गिव अस अ सेकेंड चांस टू राइट, ठीक। और ये जरूरी नहीं कि ये पेंसिल के लिए ही है और इरेजर के लिए भी है, लाइफ के लिए भी इरेजर एक ऐसा चीज है कि अगर आप उसे यूज करते हो तो आप दोबारा लिखने की कैसे मैं बताऊं अच्छे से, या दोबारा लिखने की आपको वैसा एबिलिटी मिलती है। छोड़ जाने तो यार, मैं भी यार मोटिवेशनल होती ही नहीं है, मजाकिया मास्टर कैसे मोटिवेशन कर देगा, है कि नहीं। चल हटा, बात खत्म करो, कुछ होगा इरेजर के बारे में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए आज थोड़ा सा क्वेश्चन अपन लोग कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद अपन चलेंगे टॉपिक पे। देखना आप लोग, लेट px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस 8 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बच्चे सोचते होंगे सर जी आप तो कॉपी से देख के पढ़ाते हो, बेटा अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि ऐसे एक बटन दबाया क्वेश्चन हाजिर और मैं फटाफट आंसर लिख दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। मिनिमम वैल्यू ऑफ px is 6a at x equal to to find a, b, ये आपको निकालना है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये करना आप लोग, ठीक, कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो देखिए वो तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं बताऊंगा। देखिए ये px है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहले आपको पता है कि, आपको याद होगा अगर इनइक्वालिटी यूज होती थी तो लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 0 एक केस आता था, लेकिन पहले से ही अगर अपने कोई कंडीशन अप्लाई करा दिया गया है कि ये जो है बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब ये कि आप लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, आप a को 0 नहीं रख सकते। तो इतना तो अपने को समझ में आया इतने लाइन से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। फिर कहता है इसी पॉलिनोमियल की जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब यही px की जो अपनी मिनिमम वैल्यू है वो 6 है, लेकिन कहां पे, एट x इक्वल टू 2 पे 6 है। तो अब आप इसे ध्यान से देखोगे तो चुपके से जो है ये अपने को वर्टेक्स दे दिया है। याद आई बात समझ में कि किसी भी क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम होता था वो अपना वर्टेक्स ही होता था, और वर्टेक्स ही दिए हुए है 6 है एट x इक्वल टू 2। तो वर्टेक्स किसी भी क्वाड्रेटिक का, आपको याद होगा किसी भी क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स अपना -b/2a, -d/4a होता था, है कि नहीं। और यही कहता है कि मिनिमम वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक का 6 है एट x इक्वल टू 2। यही तो वो चीज दिए हुए है, x अपना कौन होता था ये, तो ये अपने को 2 दे दिया है, और ये अपना मिनिमम होती थी, याद है y मिनिमम -d/4a, तो यही अपना मिनिमम वैल्यू है, और ये मिनिमम वैल्यू अपने कितनी दी हुई है 6। सिंपल सा चीज है, अब तो क्वेश्चन बन गया अपने से कि -d/4a कितना दिया हुआ है 6। इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले कि b² - 4ac, और अगर नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको मैं 4ac - b² लिखूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4a इज इक्वल्स टू 6, a की वैल्यू है नहीं कुछ, b c, हाँ जी है, ये कितना है अपना c 8 है, तो ये 32a - b² इज इक्वल्स टू 24a। आई बात समझ में, ये इधर तो ये आ गया अपना 8a इज इक्वल्स टू b²।
कितना आ गया 8a इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आया पहला। दूसरा क्या है कि एट x इक्वल टू 2, तो x के जगह पे कौन माइनस बी बाई 2a, तो अपने पास ये भी वैल्यू है कि माइनस बी बाई 2a अपना कितना है 2, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 4a। अगर अपन इससे थोड़ा सा इसका थोड़ा सा अपन यूज करें तो 2 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू 8a, और 8a की वैल्यू कितनी b स्क्वायर, तो माइनस 2b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लो और यहां ब्रैकेट में लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, है कि नहीं, और यहां से बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू 0, तो b कॉमन ले लिए, यहां से b प्लस 2b इक्वल टू 0, और 2b नहीं b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से एक b आया अपना 0 और एक b की वैल्यू आई अपनी -2। अब समझो ध्यान से, b की वैल्यू 2 आ गई है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि दोनों ले लेंगे, इसमें क्या परेशानी की बात है कि नहीं, लेकिन अपन ने बताया है कि मैथ्स का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करो तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। जब जब 2 2 3 3 आंसर आए, होने को 2 3 भी हो सकते हैं और नहीं होने का एक भी नहीं हो सकता है कि नहीं, ऐसा कंडीशन होती है। तो क्या करेंगे, b अगर 0 है, b अगर 0 यहाँ पे देख रखें इस इक्वेशन में, तो अपने को यहाँ पे a अपना 0 दे देगा, लेकिन यही चीज यहाँ पे रोक देगा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही इसने कहा कि ये बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं हो सकता। a 0 नहीं होगा, इसका मतलब b को भी 0 नहीं होना पड़ेगा, तो इस वैल्यू को अपने को हटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो फाइनल b की जो वैल्यू आ गई वो अपनी आ गई 2। आई बात समझ में? b की वैल्यू क्या, सॉरी -2, b की वैल्यू क्या आ गई अपनी -2। अब बात को समझो, b आ चुका है, अब इस इक्वेशन में आप रख लो सिंपल से b अगर आप यहां पे रखेंगे तो एक इक्वेशन 1 क्या है, 8a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और 8a b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर, तो 8a इज इक्वल्स टू 4a, और सॉरी 4a इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक, क्या आ गया, a अपना 1/2 और b अपना क्या आया है -2। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस लाइन को अच्छे से, और इतनी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इतनी आप प्रैक्टिस कर लो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और छोटे छोटे जो भी इलस्ट्रेशन या जो भी टेक्निक अगर यूज होती है मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो सारा आप लोग करने की कोशिश करो, ताकि मेंस तो छोड़ो यार, मैं एडवांस के लेवल की सोचता हूँ, ठीक है, कि एडवांस में भी उतनी आपको परेशानी ना होगी, लेकिन उतना नहीं होगा। आई बात समझ में? देखिए, इस सिलेबस के साथ जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक, उससे मतलब ये मत सोचो कि मेंस में कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं आ पाएंगे। बेटा जो ये है, जो भी है, ठीक, जो भी मैं पढ़ाऊंगा या जो भी मैं क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन जो भी मैं कराऊंगा, मेंस के लिए आप चिंता ना करो, ठीक। आप फुल में फुल भी ला सकते हो, 100% मैं गारंटी ले सकता हूं, मतलब कि हाँ जी, क्वेश्चन तो यहीं से आएगी और यहां से बाहर नहीं जाने वाली है, इतना तो फिक्स है। हाँ, एडवांस में हो सकता है उसकी अपनी मनमर्जी चल सकती है, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं। एक दो बुक है जो आप उसे बना रहे हो, जैसे बुक मैं अपने टाइम में यूज करता था, पिनेकल और सिंगेज, ठीक, ऐसे ऐसे बुक्स अगर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको मांगेगा, और ये बहुत बच्चे इसीलिए नहीं पसंद करते हैं। शुरुआती का बात नहीं कहता, शुरुआत में तो मैथ्स चलो नहीं पसंद है तो अभी भी नहीं होगी, लेकिन कुछ बच्चे को 11th 12th में भी अगर मैथ्स नहीं पसंद में आता है, तो वो रीजन ये हो जाती है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और अपने अंदर में आत्मविश्वास को ये मारता है। वो ऐसे कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आपको खुद नहीं लगेगा कि यार सही ट्रैक पे हूं या नहीं। ये ऐसा फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होता। फिजिक्स में एक बार आपको मतलब समझ में आया कि हाँ थ्योरी क्या कह रही है, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। मैथ्स में ये है कि आप जब तक मतलब आप सेकेंड लास्ट भी स्टेप पे हो, तब तक भी आपको लगेगा कि यार सही हूं या नहीं हूं, ऐसा आप फील कराता है, इसलिए बहुतों को पसंद नहीं होती है। चलिए, ये सब बात की बात है, प्रैक्टिस बस आप लोग करते रहो, बाकी तो मैं क्या ही करूंगा, बहुत कुछ कर सकता हूं यार, क्या बात करते हो, क्या ही कैसे करूंगा। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आप लोग एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो कि fx है, सॉरी लेट fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
देयरफॉर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस का 6 इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू r। आपको फाइंड करना है f1। ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये चीज, ये सब जो चीज है वो आपको एक चीज से एक तरह से रटा भी सकता है। ऐसे क्वेश्चन आप देखिए कि एक कोई फंक्शन है और फंक्शन में a जीरो नहीं है, a जीरो नहीं है, इसका मतलब ये अपने को बता दिया कि ये चीज जो है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। आई बात समझ में? ये चीज कैसा है, ये अपना क्वाड्रेटिक है और एबीसी अपना बिलोंग्स टू आर है। अपने को सिंपली पूछता है f1, तो fx है और f1 पूछ रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है, मतलब a भी चाहिए, b भी चाहिए और c की भी वैल्यू पता होनी चाहिए। और अपने पास सॉल्व करने के लिए बस एक ही चीज दिया हुआ, तो उसी पे दिमाग मत्था जो भी लगाना है लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ते हैं, समझे? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2a, ठीक, प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस 6 इक्वल टू 0, यही है अपने पास। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस का 2a और कोई a है नहीं, a स्क्वायर माइनस का 2a, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये अपने में कहेगा, अपने में आपस में बात करेगा कि अरे यार अगर अपने पास 1 हो प्लस 1 होता तो अपनी रास्ता आसान हो जाती, तो मैं क्या लो दे देता हूं 1। अगर प्लस 1 दिया, इक्वेशन पे फर्क ना पड़े, उसके लिए अपने को -1 भी करना पड़ेगा। प्लस फिर आते हैं बी स्क्वायर माइनस 4b और कुछ है नहीं, क्या आ गया अपना बी स्क्वायर प्लस का 4b। अब ये आपस में बात करेगा और आप खुद सोचो कि ये खुद क्या बात करेगा आपस में। ये खुद बात करेगा कि अगर भैया अपने पास +4 रहता, ठीक, तो ये इसका काम आसान हो जाता। अगर +4 आया है तो इसमें दुख दर्द पीड़ा वाला ऐसा महसूस ना हो, इसलिए -4 करना पड़ेगा। फिर बच्चा सी स्क्वायर माइनस का 2c प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2c, ये भी आपस में बात करेगा तो इसको भी +1 चाहिए ही चाहिए, ये भी आ गया, फर्क ना पड़े इसीलिए -1। और लास्ट में बचा हुआ क्या है, प्लस का 6। आई बात समझ में? अब ध्यान दो, देखोगे -1 -4 -5 और -6, -6 प्लस 6 कैंसिल, मतलब मैं इन सबको काट सकता हूं। आई बात समझ में? और ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 विच इज a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4, ये b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 विच इज c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या है अपना? इक्वल टू 0। अब बात को समझिए, 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी का सम अगर 0 हो, ये मैंने शायद बताया भी हो और नहीं भी बताया तो सुनिए कि 2 या 2 से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी का जो सम अगर 0 आ जाता है तो हर एक की वैल्यू 0 के बराबर होती है। आप खुद सोचिए, कोई ऐसी पॉजिटिव वैल्यू अगर 2 भी आपस में ऐड हो रही है और उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो जाहिर सी बात है वो खुद भी 0 ही होगा, तभी 0 प्लस 0 हो सकता है कि नहीं? और कोई भी दूसरा आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती है, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि a-1 भी अपना 0 होगा, b+2 भी अपना 0 होगा और c-1 भी अपना क्या होगा, c-1 भी अपना क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई -2 और c की वैल्यू क्या आ गई 1। अपने से पूछा क्या है f1, और f1 क्या होता है अपना a प्लस b प्लस c। 1 रखिए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, इस पे 1 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। जब a प्लस बी प्लस सी आई तो a अपना 1, b अपना -2, c अपना 1, तो ये क्या हो गया अपना 1 1 2 -2 विच इज 0। तो क्या आ गया अपना f1 की वैल्यू क्या आ गई यहां से 0 में, क्या आया? क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सिंपल सा फंडा है कि जैसे जैसे जो अपने को क्वेश्चन कहेगा वही चीज अपन करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहुंचेंगे आंसर पे। ये सब 11th है, इसीलिए मैं इतना कहता हूं, ठीक, कि आप ध्यान दो ताकि आगे चल के 12th में आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। मैक्सिमम टीचर्स ऐसे नहीं बता सकते हैं और नहीं बता पाते, क्योंकि उनके पास उतनी टाइम नहीं होती। इसके लिए एक वो अलग क्लास लगाते हैं, जिसको पता नहीं क्या तो अंग्रेजी में बोलते हैं, यार भूल गया, अभी तो नाम नहीं याद आ रही, कुछ तो बोलते हैं, काउंसलिंग नहीं, छोड़ो, बात खत्म करो। याद रहती तो हम यहीं रहते।
चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा सा सुंदर सा, ताकि मजा आए। देखिए ध्यान से कि लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक polynomial such that range of fx is 0 से इंफिनिटी, क्लोज ऑफ 0 से इंफिनिटी, ठीक, एंड f0 is 4, f2 is 0, find fx। अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से कि fx एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले ही बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसकी रेंज जो है वो 0 से इन्फिनिटिव है, और f0 अपना 4 है और f2 अपना 0 है। क्या क्या बोला है, देखो ध्यान से कि कोई भी फंक्शन है वो अपना 0 से इन्फिनिटिव बिलोंग कर रहा है, मतलब ये है कि वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से इन्फिनिटिव बिलोंग कर रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात कहता है कि अपना f0 क्या है, 4 है, और तीसरी बात कहता है कि अपना f2 क्या है, 0 है, यही कह रहा है। अब देखो ध्यान से, फंक्शन अपना क्या है, पॉजिटिव है। फंक्शन पॉजिटिव मतलब ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना कैसा है, पॉजिटिव है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉजिटिव है लेकिन क्लोज ऑफ 0 के साथ, मतलब इसका ग्राफ ऐसा है, कुछ टच करके ऐसा सा चला गया। यही है ना कि कोई भी अपना फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ऐसे करके टच करके ही जाएगी, क्यों, क्योंकि ये 0 क्लोज के साथ अपना और इसका रेंज अपना बोला है, मतलब ये फंक्शन कहां से कहां, 0 से इन्फिनिटिव। देखो ये 0 से इन्फिनिटिव ऐसे ही बिलोंग करेगी। आई बात समझ में? अच्छा, इतना समझ में आया? हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है कि f0 अपना क्या है, 4 है, f0 4 है। अब आपको याद होगा f0 का मतलब ये है कि c, f0 मतलब c, याद आई? f1 मतलब a प्लस बी प्लस सी, f2 मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी, ऐसा एक क्लास में अपन ने पढ़ा था। तो मान लेते हैं कि लेट अपना फंक्शन क्या है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक फंक्शन है, आई बात समझ में? और f0 जो है अपने पास कितना है, 4 है, और f0 हो क्या सकता है, c, तो c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4। आई बात समझ में? अच्छा, अब तीसरा कहता है f2 अपना 0 होना चाहिए। f2 अपना क्या होना चाहिए, 0। f2 मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी, तो 4a प्लस 2b प्लस सी, c अपना कितना, 8 आया, 4, c अपने पास कितना है, c अपने पास है 4, तो 4a प्लस 2b प्लस 4 इक्वल टू 0। आई बात समझ में? यहां से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस b और प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू -2, तो यहां से ये एक वैल्यू आ गई, ये एक इक्वेशन आया, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू -2। आई बात समझ में? अच्छा, फिर से बैक टू द इस पे, फंक्शन जो है क्लोज ऑफ 0 से इन्फिनिटिव है, मतलब टच करके जा रही है, और टच करके जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इसका d क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। जाहिर सी बात है, अरे भैया टच करके जा रही है तो d इक्वल टू 0 होगा। कट करके जाता तो d ग्रेटर देन 0 होता, और नो कट नो टच होता तो d लेस देन 0 होता। तो यहां तो टच करके जा रही है। कैसे टच करके जा रही है? क्योंकि 0 क्लोज के साथ इन्फिनिटिव है फंक्शन अपना। आई बात समझ में? d इक्वल टू 0 है, d अगर इक्वल टू 0 करने की कोशिश करेंगे तो b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर विच इज b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, c अपना क्या है 4, तो ये क्या आ गया अपना 16a इज इक्वल टू 0। तो यहां से b स्क्वायर इज इक्वल टू 16a, और यहां से b क्या आ जाएगा 4√a, या जो भी वैल्यू, इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपको पुट करना होगा, इसको आप यहां पे पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ये है बच्चा मेथड 1। अब मैं मेंटोस जिंदगी आपको दिखाता हूं, है ना, मेंटोस खाओ ऐसा वाला। मेंटोस लाइफ क्या कहता है कि उसको आप समझने की कोशिश करो। पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा वो ऐसे ही सॉल्व करेगा, और जाहिर सी बात है क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रही है, जो आपको आ रहा है दिमाग में एग्जाम में, ऐसे ही सॉल्व करिए और आंसर भी आपको आ सकती है। लेकिन ये है कि अब जो मैं एक मेथड बताने की कोशिश करूंगा, ठीक, मैं चाहता हूं कि उसे भी आप डाइजेस्ट करो, है कि नहीं? अगर आप उसे भी डाइजेस्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि आपकी लिवर स्ट्रांग है, और धीरे धीरे मैं आपकी लिवर को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लिवर समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ जी, समझना। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 ये कहता है कि फंक्शन जो है, ठीक,
फंक्शन जो है वो कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है अपना 0 से इन्फिनिटी तक। ये इसकी रेंज है, फंक्शन की रेंज जो है अपनी 0 से इन्फिनिटी है। 0 से इन्फिनिटी है, जाहिर सी बात है इसकी ग्राफ कैसी होगी, ऐसी सी होगी। मैं क्या, हाँ भैया इसकी ग्राफ ऐसी ही होगी। f0 अपने पास 4 है और f2 अपने पास 0 है, मतलब ये क्या बोला, दूसरा काम का चीज है कि f2 अपने पास 0 है, मतलब फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे 0 है। क्या बोला, यही बोल रहा है ना कि फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पर 0 है, यही कहा है। ये चीज तो यही बताती है, एट x इक्वल टू 2 पे 0 है, मतलब ये फंक्शन 0 कहां हो रही है, यहां पे, यहीं पे ये फंक्शन 0 हो रहा है। अरे y जो है यहीं पे 0 है ना, तो एट x इक्वल टू 2 मतलब यही मेरा x इक्वल टू 2 है और यही मेरा 2 है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट होगी वो अपना 2,0 होगा। और ये जब आप ग्राफ देखेंगे, ये आप ग्राफ देखिएगा, तो ये ग्राफ जो है एक जगह टच किया है, टच किया इसका मतलब अल्फा भी 2 और बीटा भी 2। आई बात समझ में, अल्फा भी 2 और बीटा भी 2, मतलब अल्फा कोमा अल्फा इक्वल टू 2। आई बात समझ में, दोनों इक्वल होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, 2 होंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी जो अब क्वाड्रेटिक बनेगी वो बनेगी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अरे याद है ना, अगर ये अल्फा कोमा बीटा रहता तो कैसा बनता, x माइनस अल्फा और इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता। और यहां भी एक ही जगह 2 है, तो अल्फा भी यही बीटा भी यही सेम ही है, इसलिए x माइनस 2 और x माइनस 2। और अगर आपको याद होगा तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। और आपको याद है कि d, इसका d कैसा है, d इक्वल टू 0 है। और आपको याद है कि अगर d अपना इक्वल टू 0 रहता है तो फंक्शन कैसा बन जाता है, इक्वेशन कैसा बन जाता है, या पॉलिनोमियल कैसा बनता है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनती है। याद है आपको, तो ये अपना परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। क्या ये सही है, क्या नहीं, अभी भी ये गलत। कैसे गलत है कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक लीडिंग कोएफिशिएंट इसके पास छुट्टे में पहुंच जाती है। आई बात समझ में, तो इसके पास भी a यहां पे आ चुका। अब ये a आ गया है तो ये a की वैल्यू पता होगी तब तो एग्जैक्ट एफएक्स निकलेगा। अब a की वैल्यू कैसे पता करें, तो अभी तो एक का ही यूज किए, f2 का ही, इसका भी यूज कर लेते हैं। f0 अपने पास क्या है, 4, f0 अपने पास 4 है, मतलब c क्या है अपने पास 4। सिंपल सी बात, f0 4 है, आप यहां पे 0 रखो, 0 रखेंगे तो a 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है कि नहीं, f0 ही रखे ना यहाँ पे, f0 मतलब x के जगह पे 0 रखे तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया अपना 4a इज इक्वल टू 4, तो a क्या आ गया अपना 1, a क्या आया 1, और a आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो सिंपल सा फंक्शन क्या आ जाएगा अपना 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको अच्छे से भी लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x प्लस 4, यही अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। मैं चाहता हूं इसे भी आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। ये मेथड भी एक ऐसा है जो थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है। एक बच्चा होगा कि कैलकुलेशन में उधर अपना टाइम वेस्ट करेगा, और एक बच्चा होगा जिसको ये अगर पूरी क्वाड्रेटिक अच्छे से समझ में आ रही है तो वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोच के कर सकता है कि नहीं। सिंपल है। नहीं समझ में आई तो एक चीज मैं बता देता हूं कि फंक्शन अपना 0 से इन्फिनिटी कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड में 0 से इन्फिनिटी अगर रेंज में कर रहा है तो फंक्शन ऐसे जाएगी पॉजिटिव। टच किया तो रूट्स अपना इक्वल, d इक्वल टू 0 मतलब रूट्स इक्वल, और रूट्स अपना 2 ही होगा। क्यों 2 होगा, क्योंकि फंक्शन यहीं पे 0 है और फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे अपना 0 हो रहा है। आई बात समझ में। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ऐसे ही लिखा सकती है। ये a जो है पॉलिनोमियल में अपना एक एक्स्ट्रा आ जाता है, लीडिंग कोएफिशिएंट एक एक्स्ट्रा आ जाती है। अब f0 का यूज करके वहां से a की वैल्यू निकाले और फंक्शन अपना आ गया है। मैं क्या क्लियर आई, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भैया ये चीज आया कि नहीं। बहुत सही। चलिए देख लिए थोड़ा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं। चलो आगे चलो। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। किसका रेंज? रैशनल एक्सप्रेशन का रेंज। अब बात को समझो, रैशनल एक्सप्रेशन कैसा रेंज, मतलब रैशनल एक्सप्रेशन है क्या, किसका रेंज पूछने की बात कर रहा है कि अगर भी कोई अपना एक्सप्रेशन जो है अगर लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में है तो अपने को उसका रेंज पता करना होता है।
अगर कोई अपना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, या कोई अपना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, या कोई अपना क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर के फॉर्म में है, या डॉट 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 ऐसे जो अपने क्यूबिक अपॉन लीनियर, क्यूबिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसे जो आ गए, ये मेनली अपना यही यूज होती है। ठीक, मेनली अपना इतना यूज होता है। ऐसे ही एक्सप्रेशन जो कहलाते हैं यही अपना रेशनल फंक्शन हुआ। कैसे फंक्शन कहलाते हैं? ये अपना रैशनल फंक्शन। और ऐसे ही फंक्शन को अपने को अब रेंज निकालने के लिए सीखना है कि नहीं, कि ऐसे फंक्शन को ऐसे फंक्शन का अपन रेंज कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पहला क्या है अपना लीनियर अपॉन लीनियर है, तो लीनियर अपॉन लीनियर मान लेते हैं कि कोई एक लीनियर ऐसे उठा लिए 3x + 4 इज अपॉन 5x + 9, ये अपना लीनियर है और नीचे वाला भी एक लीनियर है। तो इसका रेंज निकालना बहुत बहुत ही आसान है। ऐसा लगेगा कि कैलकुलेटिव बहुत है, बहुत करना पड़ रहा है, देखने में भारी भरकम सा लगेगा, लेकिन कुछ ऐसा कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, चारों आसान है। मैं इतना कह देता हूं कि चारों आसान है। आई बात समझ में? देखिए, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये क्या आ गया अपना 5xy प्लस ये आ गया अपना 9y इज इक्वल्स टू ये आ गया अपना 3x + 4। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे कि सारे x को एक साथ करेंगे, मतलब सारे x जो है एक साथ कर ले। तो ये 5xy, ठीक, और ये माइनस का 3x, और इसको अपन उधर कर देते 4 - 9y, y को ये वाले को अलग कर दिए, ये कांस्टेंट है। x वाले को एक साथ कर दिए, ये पूरा जो अपना है y वाला, इसको अपन उधर कर दिए। x यहां से अगर अपन कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपना 5y - 3 इज इक्वल्स टू 4 - 9y। आई बात समझ में? अगला स्टेप जो है, इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाइए। इसको आप इधर लेके जाओगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 4 - 9y, 4 - का 9y अपॉन ये अपना 5y - 3, तो ये क्या हो गया अपना 5y - का 3। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, इसका लीनियर अपॉन लीनियर का रेंज अगर आपको पता करना, रेंज आप समझ में आ रहे हो? देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप नहीं निकालोगे, आप निकालोगे यहाँ पे y। रेंज क्या होती है? y। आई बात समझ में? रेंज आपको याद है, रेंज अपन निकालते थे y मिनिमम निकालते थे, ठीक, y में जाते थे, ऐसे चलेंगे, ऐसे, यही अपना y होता है ना, वर्टिकली जो होती है यही अपना y होता है, तो ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी अपनी रेंज में? रेंज मतलब ये हुआ कि y अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा, ये y कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो सिंपल सा ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर में जाओ, लीनियर अपॉन लीनियर की बात कह रहा हूं, आप इसके डिनोमिनेटर में जाइए और पता करिए कि कहां पे ये वैल्यू 0 हो रहा, ये डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो सकता है। तो y = 3/5 पे भैया ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो आप क्या करो कि ये जो है रेंज सारा वैल्यूज दे सकता है, सारा वैल्यूज दे सकता है, बस बशर्ते 3/5 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि 3/5 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला 0 हो जाएगा और 0 से किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन को डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए जो अपना रेंज होगा ऑल रियल नंबर होगा बशर्ते 3/5 को छोड़ के। क्यों? क्योंकि 3/5 यहाँ डिनोमिनेटर पे, ये चीज यहाँ पे 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? इतना ही आसान है लीनियर बाय लीनियर का रेंज निकालना। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं लीनियर अपन, दूसरा क्या था? दूसरा था अपना लीनियर अपन क्वाड्रेटिक ना। दूसरा लीनियर अपन क्वाड्रेटिक अपन लेते हैं 2x + 1 अपन नीचे का क्वाड्रेटिक ले लेते हैं x² + x + 1, ऐसा सा y = ये है, ठीक। इसका भी रेंज अपन क्या करेंगे? सिंपल पहला चीज क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किए yx² प्लस का yx प्लस का y इज इक्वल्स टू 2x + 1। आई बात समझ में? अब देखो सारे x को एक साथ करना है, तो ये x है, तो ये अपना yx² यहीं पे रह जाएगा, प्लस ये yx और -2x आएगा, तो ये y - 2 और बाहर में मैं x कॉमन ले लूं। ये समझ में आया किसी को? ये सबको समझ में आया ना कि ये yx है और इधर 2x है, इस 2x को इधर ले आया तो y - 2 और ब्रैकेट पे अपना x अपना कॉमन आ गया। बहुत सुंदर। ये अपना प्लस y - 1 = 0। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गया है इन अ फॉर्म ऑफ x के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक। देखिए ये ax², ये bx प्लस c, ये अपना ये कांस्टेंट। आई बात समझ में? तो ये अपना क्वाड्रेटिक बन चुका है। आई? हाँ जी, बहुत सही। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक अपना कब एग्जिस्ट करेगा या अपना वो रियल रूट्स कब दे सकता है? कि जब उसका d क्या हो? > 0 हो। तो सिंपल यहां भी क्या करेंगे? अपना d > 0 करेंगे।
अरे है कि नहीं, कोई भी अपना क्वाड्रेटिक है, कोई भी क्वाड्रेटिक अपना रियल कब हो सकता है, ठीक, रियल वैल्यूज कब दे सकती है, जब अपना वो उसका जो डी है वो अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो इसका अपन डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बी अपना ये तो डायरेक्ट कर दूं y माइनस 2 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4 a है अपना y और c है अपना y माइनस 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज मेरा ध्यान चला गया है कि ये जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना, ये जब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक, तो बात ये है कि ये जो y जो है ये y कल को 0 भी हो सकता है कि नहीं। तो इसको 0 नहीं होने के लिए एक कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि भैया आपको y 0 नहीं रखना है। आई बात समझ में कि y को 0 आप नहीं रखोगे तभी ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तभी तो आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ये डी वाला कंडीशन, है कि नहीं। क्योंकि अगर कल को ये y अपना 0 हो गया तो ये तो लीनियर बन गया, और लीनियर बन गया तो तब आप ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि y इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में इतना, इसको बाद में देखेंगे, पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया y स्क्वायर प्लस का ये 4 माइनस का 4y, और ये हो गया माइनस का 4y स्क्वायर, और ये प्लस का 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में। ये माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल, और ये बच गया क्या अपना कि माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया 3y स्क्वायर माइनस का 4, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया अपना y स्क्वायर माइनस ऑफ 4/3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए और उस साइड भेज दिए इसको। तो ये अपना y माइनस 2/√3 y स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा सा लिख सकते हैं इसको अपन। तो ये कैसा हो गया, ये अपना ये हो गया y माइनस 2/√3 और एक आ गया अपना y प्लस 2/√3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब बात को समझो, अब y जो है अपना कहां से कहां, अब भाला अंदर की तरफ है बेटा, देखो भाला जब अंदर की तरफ है तो y अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा, 2/3 से लेके -2/3 के बीच में। y ही अपना रेंज है, तो रेंज भी अपना क्या आ गया कि रेंज अपना क्या आ गया, रेंज अपना यहां से आ गया कि y अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा, -2/√3 से 2/√3 क्लोज के साथ। अब आप देखो -2/√3 से 2/√3 के बीच में एक 0 भी आएगा, तो अब आप सोचोगे कि भैया 0 आ रहा है, 0 को हटा देते हैं, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि भैया 0 को हटा के इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। मैं कह नहीं बेटा, उसके लिए पहले क्या करते हैं, चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि आप ये जो 0 है आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, है कि नहीं। इसको हटा ही देता हूं, इसको यहाँ पे लिख देता हूं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू y को 0 रखो। y अगर अपन 0 रखेंगे तो ये 0 इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आ गई यहां से -1/2। अब बात को समझिए, x की वैल्यू क्या है -1/2। अब बात ये कहता है कि अगर अपने पास ये y की वैल्यू जब जब 0 हो या ऐसा कोई भी कंडीशन आया, वो वैल्यू यहाँ पे रखने पे ऐसा अनडिफाइंड नंबर या कॉम्प्लेक्सिटी नंबर, मतलब कुछ एकदम खराब सा नंबर, ऐसा बोलते हैं ना कि पेचीदा सा नंबर आ जाता है, तो वैसा वैल्यू अगर आ जाता, ठीक, तब अपन क्या करते, इस 0 को रोक देते। लेकिन ऐसा अगर डिसेंट सा नंबर आ जाए, बात को समझ रहे हो, ऐसा अगर डिसेंट सा नंबर आ जाए, मतलब 1 2 -1/2 3 4 ऐसा कोई रैशनल या डिसेंट सा नंबर अगर आ गया, तब अपन इस 0 को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, उसको इंक्लूड ही रखेंगे। ये 0 अपना दिक्कत नहीं देगा। आई बात समझ में, ये चीज आप याद रखो, उसको जोड़ो ना क्वाड्रेटिक से, समझे, ये चीज आप याद रखिए, ये रूल है, ठीक, कि अगर डिसेंट सा नंबर आ गया है तो इसको अपन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, तब अपना रेंज वही रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन नचा मारता है यार ये डस्टर जो भी है, इसको तो मन करता है ऐसे करके डांस करने लग जाऊं, लेकिन फिर पढ़ाई कम, ठीक, फिर पढ़ाई कम होने लग जाएगी, है कि नहीं। फिर तो रह गया अपना जी, अपना मास्टर ही नाच रहा है यार, हम लोग क्या करेंगे।
हटाओ, छोड़ो, खत्म करो। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना क्या था, नेक्स्ट था अपना क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। अभी क्या किए थे अपन, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ना। हाँ जी, आगे देखते हैं अपना क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर। एक क्वेश्चन है, फाइंड रेंज। क्या है कि फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या है ये अपना, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 11 अपॉन 2 ऑफ x माइनस 3 फॉर each x बिलोंग्स टू r। जी, यही है अपना, यही है, यही है, यही है, यही है, यही। अब समझो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब आप भी कर सकते हो, ठीक, इसे थोड़ा सा आप सॉल्व भी करके देखिए। इसको डायरेक्ट लिखो ना बेटा, 2x माइनस 6 है कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया अपना 2xy माइनस का 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 11 है कि नहीं। इसको उस साइड लेके जाते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर इस साइड है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है और यहां पे प्लस 2x है। हाँ रहने दो, अपने क्या है, प्लस 2x है, तो प्लस 2x है तो x बाहर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस 2y और ये x हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 2x है, ये उधर जाएगा माइनस 2xy, x कॉमन आ जाएगा 2 माइनस 2y, ठीक, प्लस 6y माइनस ऑफ 11 इज इक्वल टू 0। सबको मैंने उस साइड लेके चल गया, फिर से ये एक क्वाड्रेटिक बन गई है। देखा आपको, फिर से ये क्या हुआ कि एक क्वाड्रेटिक बन गई है। क्वाड्रेटिक बना तो लीडिंग कोएफिशिएंट अपना 1 है, तो यहाँ पे अपने को इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही अपना पॉजिटिव है, तो यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं। क्या करेंगे, सिंपल सा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक कब अपना डिफाइन हो जाएगा, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तब इससे इसकी मदद से इसका रेंज अपन निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखूं, 2 माइनस 2y का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4, ए अपना 1, सी डायरेक्ट लिख देता हूं, 6y माइनस ऑफ 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब देखिए ये 4 प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4 2 जा 8y और ये क्या आ जाएगा अपना माइनस का 24y और प्लस का 44 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब ये क्या हो गया, 4y स्क्वायर माइनस का 32y प्लस का 48 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 अगर आप कॉमन ले लोगे तो y स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अच्छे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो y माइनस 6 और एक आ जाएगा अपना y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो माइनस 6y और माइनस 2y, तो y माइनस 6 y माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाला जो है फंक्शन से दूर, फंक्शन से दूर मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, तो इसकी वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 2, छोटा कौन 2, तो माइनस इन्फिनिटी से 2। रेंज अपना कहां से कहां बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 6 से लेके इन्फिनिटी तक। मैं क्या क्लियर है, आसान था ये आप भी कर लिए होंगे, बहुत बच्चे कर लिए होंगे, ठीक है, ये इजी था। चलिए आगे चलते हैं, एकदम कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ठीक, बहुत बहुत आसान सी चीजें हैं। क्वाड्रेटिक लीनियर ऐसे फंक्शन का रेंज निकालना, आई बात समझ में। चलो 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 आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3। फाइंड रेंज फॉर x बिलोंग्स टू r। फाइंड रेंज फॉर h x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब समझते हो ना, फॉर h x बिलोंग्स टू r। सिंपल सी बात है, जो अपन ने सीखा है वही अपन करेंगे, है कि नहीं। क्या अपन ने सीखा है, अपन ने सीखा है कि इसको अपन थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x विच इज माइनस x, है कि नहीं, माइनस का 2x प्लस का x विच इज माइनस x और ये अपना माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्या करेंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर y और ये अपना प्लस 3xy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, है कि नहीं। एक्स स्क्वायर वाले को एक साइड कर लेते हैं,
तो ये अपना y माइनस ऑफ 1 का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इस x को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो प्लस 3y प्लस 1 का, और ये बाहर में x और इस साइड आएगा तो ये प्लस 2 इक्वल टू 0। आप लोग सॉल्व किए हो, यही आया होगा आपका, मैं खुद देख लेता हूं, मेरा ही नहीं आया होगा सही। y माइनस 1 3y प्लस 1, हाँ जी सही लग रही है अपने को, तो सही लग रही है। चलो हाँ जी, फिर एक क्या हुआ, क्वाड्रेटिक बना। क्या हुआ, क्वाड्रेटिक बना। तो इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए तो 3y का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं, 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a। अच्छा, यहाँ पे a अपना क्या है, y माइनस 1, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस y माइनस 1 को नॉट इक्वल टू 0 होने देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में अपन इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा तो ये कंडीशन अपन नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए क्वाड्रेटिक करने के लिए इस y माइनस 1 को 0 नहीं होना पड़ेगा, और इसको अपन क्या करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, कि वैल्यू रखेंगे और अगर डिसेंट सा नंबर दे दिया तो अपना ये 0 या 1 होने पे कोई अपना फर्क नहीं पड़ेगा। y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब y इज नॉट इक्वल टू 1, y अपना 1 नहीं होना चाहिए, यही ये कहता है। पहले चेक कर लेते, इधर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, b स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस का 4 इंटू a अपना y माइनस 1 और c डायरेक्ट लिख दूं 8 इंटू y माइनस 1, और ये आ गया अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये आ गया अपना 9y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 3 माइनस का 8y प्लस का 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छे से सॉल्व करो तो ये 9y स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 2y और ये आ गया प्लस का 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 11 कुछ गड़बड़ सा लग रहा है यार, ये 1 होगा, वही तो कहूं, ये 1 होगा, ये प्लस 9 होगा। आई बात समझ में। अच्छा, फिर ये क्वाड्रेटिक बन गया। क्या हो गया ये, कि ये फिर एक क्वाड्रेटिक बन गया। तो अब क्या करें भैया, अब खुद सोचो ना कि पूरी क्वाड्रेटिक क्या बोलती है, पॉजिटिव है। पूरी क्वाड्रेटिक ये कहता क्या है कि मैं जो हूं पॉजिटिव हूं, और ये बताओ कि कौन से y पे, यही ना ये कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक अपना कब पॉजिटिव होगा, किस y के वैल्यू पे अपना पॉजिटिव होगा। तो एक काम करो, इसका एक बार d चेक करो, d चेक करोगे आप तो ये b स्क्वायर विच इज 4 अब माइनस ऑफ 9, 4 इंटू 9 इंटू 9, मतलब कि d तो सिंपल सा चीज है कि नेगेटिव आ गया। d क्या आ गया अपना, नेगेटिव आ गया। अगर अपना d नेगेटिव आया, a कैसा, पॉजिटिव आया, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, मतलब ग्राफ कैसा अपना ऐसा सा, ग्राफ अपना ऐसा मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक कैसा, पॉजिटिव। तो ये तो सही बात है। क्या बोला ये, कि ये तो सही बात है कि मैंने क्या किया, इसका डी चेक किया, डी आया नेगेटिव और ए अपना क्या आया, ए है अपना पॉजिटिव, मतलब पूरा क्वाड्रेटिक कैसा हुआ, पॉजिटिव। और ये तो पहले से ही बता रहा है कि मैं पॉजिटिव हूं, मतलब ये तो यही कह रहा है ना, ये तो अपने से पूछा कि y की वो वैल्यू बताइए जहां पे मैं पॉजिटिव हो जाऊं। तो भैया आप तो हर जगह पे पॉजिटिव हो, है कि नहीं, आप तो हर जगह पे पॉजिटिव हो, सारी जगह पे पॉजिटिव हो। ध्यान दो, ये y हो गई है, ये x है, खिचड़ी मत कर लेना, अभी ये y ही हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे ये y है इसीलिए, और कल को क्वाड्रेटिक आप पढ़ रहे थे, यहाँ पे x था और ये अपना x बन जा रहा था। खिचड़ी मत करना बेटा, समझ में आ रही है। हाँ जी, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, ये सारा का सारा अपना पॉजिटिव है, तो ये बात सही है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r, सॉरी y बिलोंग्स टू r। तो अपना इसका रेंज क्या हो जाएगा, अपना रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू r, मतलब y जो है सारे रियल नंबर को फॉलो करेगा, मतलब सारे रियल नंबर इस पे सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब आएंगे इस पे कि y को 1 रख के आप देखो। अब y को 1 रख के देखिए, y को अपन क्या करते हैं, 1 रखते हैं। y को 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और इज इक्वल्स टू इधर से है x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2, x स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया अपना 4x इज इक्वल्स टू -2, मतलब x इक्वल टू -1/2। फिर एक डिसेंट सा नंबर क्या आया, फिर एक डिसेंट सा नंबर, तो एक डिसेंट सा नंबर आया, इसका मतलब y को अपन 1 हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए अपना रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू r हो जाएगी। मैं क्या ये क्लियर है बेटा, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ जी बताइए, आई बात समझ में, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, और टाटा बाय, सी यू।